हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए हार्टन का DCAA का या हम बोल सकते हैं 1 ईयर अकाउंट्स या टैली डिप्लोमा का कंप्लीट सॉल्व्ड एग्जाम पेपर लाए हैं। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपका एग्जाम कितने मार्क्स का आएगा, कितने पासिंग मार्क्स आपको चाहिए, एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, ये सब इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। के सभी ऑफलाइन एग्जाम को ऑनलाइन में कन्वर्ट करने का डिसीजन लिया गया है हार्टन हेड ऑफिस के द्वारा। हार्टन की जो गाइडलाइंस आई हैं उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया कि जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा उसी पैटर्न में ही होगा जैसे आपका ऑफलाइन एग्जाम होता था। लाइक 180 का अगर आपका 1 ईयर का डिप्लोमा है तो आपका 180 का रिटर्न रहेगा। पहले भी ऐसे ही होता था ऑफलाइन में भी। इसके अंदर सेम आपका सेक्शन 3 सेक्शंस, इसके अंदर आपका जो एग्जाम है 3 सेक्शंस में डिवाइड होएगा, सेक्शन A, B, C। ईच सेक्शन आपका 60 मार्क्स का रहेगा। तो सेक्शन A के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेक्शन B में आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सेक्शन C के अंदर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में अभी तक यही गाइडलाइंस आई है कि ऐसे ही एग्जाम होएगा। इन फ्यूचर अगर उन्होंने हटाना होगा तो वो सब्जेक्टिव पार्ट को रिमूव कर सकते हैं, बट अभी तक यही गाइडलाइंस है कि आपका एग्जाम एज इट इज वैसे ही होगा। अगर हम बात करें कि 180 जो रिटर्न है उसमें हमें पासिंग मार्क्स 70 चाहिए। इसके अलावा आपका 60 मार्क्स की इंटरनल जाती है जो कि आपके हार्टन वाले लगवा के भेजते हैं, सेंटर वाले। 60 मार्क्स का आपका वाइवा होता है। तो जो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर 300 में से मार्क्स लिख के आएंगे उसमें से आपका 163 वाला पास होता है। आपके सर्टिफिकेट के ऊपर आपके टोटल कितने मार्क्स आए हैं, कितनी परसेंटेज है, क्या ग्रेड है, ये सब आपका सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होकर आएगा। उसके बाद आगे ये बताया कि A+ ग्रेड किसका होता है, जिसके 240+ होते हैं, इस टाइप से। और आपने जो सब्जेक्टिव ऑनलाइन आपने जो अटेम्प्ट करना है वो आप टाइप करोगे आंसर्स को, तो आप उसमें ओनली इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज करोगे। इसके अलावा जो सेक्शन C के लिए वो शायद आपको एक्सेल की वर्कशीट देंगे या फिर आपने जैसे मतलब दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा टैली वगैरह का, उसके लिए वो आपको अलग से आप शीट वगैरह अपलोड करोगे, शायद वो बीच में ही अभी मेंशन होएगा। उसी के अकॉर्डिंग जो आपका 2 आवर्स का सेक्शन A और B का रहेगा, 1 आवर का आपको अलग से सेक्शन C के लिए दिया जाएगा। अभी तक यही गाइडलाइंस आई हैं, आगे फर्दर चेंज होएगी तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। एग्जाम में वैसे ही आपने सॉल्व करना है। तो चलिए आगे हम इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपने उनको कैसे सॉल्व करना है, कितना आपने कंटेंट लिखना है। सेक्शन A के अंदर आपके 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपका ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहता है। तो टोटल आपका 60 मार्क्स का सेक्शन A रहता है। इसमें जो आपके कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इससे रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड या फुल फॉर्म्स वगैरह आपकी क्या है ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछी जाती हैं। इसमें आपके जो 10 क्वेश्चंस रहते हैं ट्रू फॉल्स वाले भी रहते हैं जिसका आंसर आपने ट्रू फॉल्स में देना होता है। तो टोटल आपके 30, बाकी जो क्वेश्चंस रह गए आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन B है। सेक्शन B के अंदर टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है जिसमें से आपने 12 अटेम्प्ट करने हैं। 5 मार्क्स का आपका ईच क्वेश्चन रहता है। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं। सेक्शन B के अंदर आपके एक क्वेश्चन आपका वर्ड का आएगा, एक एक्सेल का आएगा, एक पावर पॉइंट का आएगा, एक आपका नेटवर्किंग से रिलेटेड आएगा और आपका कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड आएगा। साथ में क्वेश्चंस बाकी जो रह गए क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट जो भी अकाउंट्स टैली वाला है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन इट्स 3 टाइप्स। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन. It works on IPO cycle, input, process and output. Types of computer, analog computer, digital and hybrid computer. एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं हमारे एनालॉग सिग्नल्स के ऊपर वर्क करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी के ऊपर वर्क करते हैं। लाइक आपके कंप्यूटर लैब्स में या हम डेली लाइफ में जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो हमारे क्या डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स कौन से होते हैं जिनमें दोनों फीचर्स आते हैं। नेक्स्ट है PROM, EPROM एंड EEPROM में क्या डिफरेंस है। ये सारी हमारी रोम की टाइप्स हैं, उनमें डिफरेंस पूछा गया है। नेक्स्ट है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट की यूज किस लिए करते हैं, टेक्स्ट को स्टाइलिश दिखाने के लिए हम वर्ड आर्ट का यूज करते हैं। देन उसने आपसे पूछा है हाउ टू इंसर्ट वर्ड आर्ट इन अ
वर्ड में या कैसे भी आप कैसे ऐड करोगे, तो आपने उसमें क्या है स्टेप्स बताने हैं। नेक्स्ट है स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर हमारे पास फीचर होता है जिसकी हेल्प से हम क्या है जो भी कंटेंट टाइप कर रहे हैं उसमें हम क्या है स्पेलिंग ग्रामर को क्या कर सकते हैं, मिस्टेक को क्लियर या ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज अ स्लाइड। पावर पॉइंट के अंदर ईच पेज को क्या बोला जाता है, स्लाइड बोला जाता है। मल्टीपल स्लाइड मिलके क्या बनती है, प्रेजेंटेशन बनती है। ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की या न्यू प्रेजेंटेशन की शॉर्टकट की। नेक्स्ट है व्हाट इज प्लेस होल्डर। आपको स्लाइड के ऊपर यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि आप इसमें टाइटल ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो, आप स्लाइड में टेबल, चार्ट, स्मार्ट आर्ट ये सब आप इसमें ऐड कर सकते हो स्लाइड के अंदर। तो ये आपको यूजर को आइडिया देता है कि आप इसमें क्या कुछ ऐड कर सकते हो स्लाइड में, तो इसको प्लेस होल्डर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्क्रीन सेवर। जब भी आपका सीपीयू आइडल है मींस फ्री है, तब आप स्क्रीन के ऊपर कुछ मूव करवाना चाहते हो, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, बबल भी हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रीन सेवर बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फुटनोट एंड कमेंट। फुटनोट जो है ईच पेज के लास्ट पे लिखा जाता है, बट कमेंट की हेल्प से आप क्या है जहां भी आपका पैराग्राफ है, जहां भी आपकी लाइन को आप कमेंट करना चाहते हो उसके साथ साथ आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट इज पाइवट टेबल। पाइवट टेबल हमारे एक्सेल में होता है। विद द हेल्प ऑफ पाइवट टेबल हम मल्टीपल कॉलम्स में से जो जो कॉलम्स शो करवाना चाहते हैं या जिस कॉलम का डेटा आप जिस कॉलम के ऊपर आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो तो हम पाइवट टेबल की हेल्प से वो कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे पाइवट टेबल, इंसर्ट टैब में पाइवट टेबल होता है, उसके आगे आप नेक्स्ट स्टेप्स को फॉलो करोगे। नेक्स्ट है व्हाट इज पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का यूज किया जाता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। प्रेजेंटेशन लाइक कोई सेमिनार है, कोई स्पीच है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, उसके लिए आपने प्रेजेंटेशन बनानी है तो पावर पॉइंट का हम यूज करेंगे। हाउ टू प्रोटेक्ट, कैसे हम पासवर्ड अप्लाई करेंगे, तो आप इन्फो पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपने प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है, देन आप पासवर्ड अप्लाई कर सकते हो जो भी अप्लाई करना चाहते हो। नेक्स्ट है व्हाट इज टोपोलॉजी। एक्सप्लेन 3 टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है, नेटवर्किंग के अंदर कंप्यूटर्स को हम एक दूसरे से किस स्ट्रक्चर में कैसे कनेक्ट करें कि वो आपस में डेटा को फ्लो कर सकें, शेयर कर सकें, उस मेथड को क्या बोला जाता है, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी बोला जाता है। तो हमारे पास ये अलग अलग 3 टाइप्स की टोपोलॉजी है। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स टाइप्स। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हार्डवेयर एंड यूजर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर एंड मोबाइल इज नथिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स क्या है, बैच ऑपरेटिंग है, मल्टीटास्किंग है, कैसा कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है, कितनी प्रोसेस एक बार में वो हैंडल कर पाता है, वो हमारी क्या है उसके अकॉर्डिंग क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस है, डिवाइस है, फाइल मैनेजमेंट का काम करता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर्स। नेक्स्ट है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑनलाइन डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो आपने यहाँ पर बताना है। ऑनलाइन डिजिटल बैंकिंग जो है मोबाइल्स के अंदर आपकी चलती है, बैंक वाले आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप इनमें से कोई भी कर सकते हो। आप चाहे एज ए हेडिंग की तरह लर्न कर सकते हो या आप लाइन लगा के जो डिफरेंस होता है वैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट इज अकाउंटिंग एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा जाता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का। नेक्स्ट है क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट में डिफरेंस है। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट हम सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न के लिए यूज करते हैं। सेल रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट एंड परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। जर्नल जो है हमारी सब्सिडरी बुक की टाइप है, लेजर जो है सेकंड टाइप है, सेकंड स्टेप है। जर्नल में जो एंट्री करते हैं उन्हीं की लेजर में पोस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट है डेटर, जिस भी पर्सन से मनी लेनी हो, रुपया लेना हो, वो डेटर है। परचेज, गुड्स परचेज करना। बैलेंस शीट में क्या होता है, बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लाइबिलिटी का रिकॉर्ड रखा जाता है। नेक्स्ट है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल जिसमें हम पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के रूल लिखे जाते हैं जो कि आपके सामने मेंशन है। नेक्स्ट है कंपनी। कंपनी क्या है, लीगल एंटिटी है। नेक्स्ट है फाइनल अकाउंट। व्हाट इज फाइनल अकाउंट। कंपनी के फाइनल अकाउंट जैसे कि प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट को रिकॉर्ड कर रखा जाता है। प्रॉफिट लॉस में हम इनकम एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट में एसेट एंड लाइबिलिटी को नोट करते हैं। नेक्स्ट है 5 हेड्स ऑफ इनकम। सैलरी है,
सैलरी के अंदर हमारे पास सैलरी किसी भी पर्सन की, कोई गवर्नमेंट है जॉब है या प्राइवेट में जॉब करता है, वो सैलरी है। घर को किराए पे देना वो हमारी हाउस प्रॉपर्टी है। बिजनेस प्रोफेशन जो है हमारा क्या है, प्रॉफिट और गेन बिजनेस में आएगा। नेक्स्ट है शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, जितनी टोटल कैपिटल कंपनी इशू कर सकती है वो हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल में आती है। इस टाइप से सब आगे एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर टोटल हमारे 3 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से हमने 2 अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन आपका 30 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपके 2 आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एक आपका एक्सेल का क्वेश्चन आएगा। इसमें हमारे पास क्या है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है, तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट है हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है, जिसके अंदर हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड हमने बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है, तो ये उनका सोल्यूशन है। नेक्स्ट है आपका एक्सेल का क्वेश्चन, आपको इस टाइप से टेबल गिवन होएगा, साथ में आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे। आपने जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस की हेल्प से करोगे, और जो ये आंसर आएगा किस सेल में आएगा ये भी बताओगे। ये जो मैंने सिंबल लगाए हैं ये एंटर के सिंबल लगाए हैं, तो इस टाइप से आप एक्सेल का क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना एंड कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।